थोड़ी देर के लिए आप ये सोचें कि दुनिया के तमाम बड़े लीडर एक कमरे में मौजूद हों, जिसमें अमेरिका है, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, इज़राइल और ईरान के सरबराहान भी मौजूद हैं और आप उन सबसे एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या आप जंग चाहते हैं? तो आपके ख्याल में कितने लोगों का जवाब होगा हाँ, या वो वाक़ई बोलेंगे कि वो जंग चाहते हैं? मेरा ख्याल में इनमें से कोई एक भी नहीं होगा। दुनिया का कोई भी लीडर कभी ये नहीं कहता कि वो जंग चाहता है। फिर एक सवाल पैदा होता है कि अगर कोई भी जंग नहीं चाहता तो फिर इंसानी तारीख इन जंगों से भरी हुई क्यों है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान वॉर, इराक वॉर और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी बार-बार एस्केलेशन होती रहती है। और अगर सब पीस चाहते हैं तो ये जंगें शुरू कौन करता है? या क्या हम शुरू से ये गलत सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि शायद कोई भी रियासत जंग नहीं चाहती, रियासतें कुछ और चाहती हैं और शायद उसी का नतीजा है जो कि जंग की सूरत में हमें नजर आता है। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने का तरीक़ेकार बदल गया है और आज की वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आई एम डॉक्टर ज़ुहैब गिलानी एंड वेलकम टू द गिलानी डॉक्ट्रिन। और ये चैनल में हम सिर्फ ये नहीं देखते कि दुनिया में क्या हो रहा है, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया ऐसा क्यों कर रही है। और अगर आज की वीडियो आप आखिर तक देखते हैं तो शायद कल जब आप किसी भी जंग की खबर सुने तो आपका पहला सवाल ये नहीं होगा कि पहली गोली किसने चलाई, बल्कि आप खुद से एक सवाल करेंगे कि वो कौन-सा खौफ था जिसकी वजह से पहली गोली चलाई गई। क्योंकि दुनिया की हर जंग पहली गोली चलने से शुरू होती हुई नज़र आती है, लेकिन हकीकत ये है कि हर जंग पहली गोली चलने से पहले ही लोगों के ज़हनों में बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। गोली तो सिर्फ दुनिया को इस जंग की खबर देती है। अब तक आपके ज़हन में शायद एक ही सवाल चल रहा होगा कि अगर दुनिया का कोई रहनुमा भी जंग नहीं चाहता, तो फिर जंग शुरू कौन करता है? क्या कोई एक मुल्क कसूरवार होता है? या क्या कोई एक लीडर पूरी दुनिया को जंग में धकेल देता है? या असल कहानी कुछ और है? चलें थोड़ी देर के लिए हम जंग को भूल जाते हैं और एक आम आदमी की बात करते हैं। फर्ज़ करें आप रात को अपने घर पे सो रहे हैं और आपको बाहर से कोई आवाज़ सुनाई देती है। आप एहतियातन तमाम दरवाज़े चेक करते हैं, खिड़कियाँ चेक करते हैं और अपने घर की सिक्योरिटी को चेक करते हैं। आपका मकसद क्या किसी के ऊपर हमला करना है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप सिर्फ़ अपनी फैमिली की हिफाज़त कर रहे होते हैं। लेकिन आपका पड़ोसी ये सब देख रहा होता है और वो ये सोचता है कि अचानक इतनी तैयारी क्यों हो रही है? क्या इसे किसी खतरे का इल्म है या इसको मुझसे खतरा है? और अगले ही दिन वो अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। अब पहला पड़ोसी से देखता है और उसे पहली बार वाक़ई खतरा महसूस होने लगता है। ज़रा गौर करें तो पहले खौफ किसको था? किसी को भी नहीं। और पहले हमला किसने किया? शायद किसी ने भी नहीं। लेकिन अब दोनों पड़ोसी एक-दूसरे से खौफ़ज़दा हैं। और यही हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सबसे डेंजरस लम्हा होता है, जहाँ दोनों खुद को बेकसूर समझते हैं और दोनों एक-दूसरे को खतरा समझते हैं। चलें वापस आते हैं वर्ल्ड मैप की तरफ, जहाँ इंडिया कहता है कि वो अपनी सलामती को महफूज़ करने की कोशिश कर रहा है, जबकि पाकिस्तान कहता है कि वो एक पैरिटी मेंटेन कर रहा है। चाइना कहता है कि वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है और अमेरिका कहता है कि वो अपने इत्तेहादियों को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर हम सिर्फ बयानात की हद तक देखें तो हमें ये चारों के बयानात तो दुरुस्त लगेंगे, लेकिन अगर हम इन सबको एक ही गेम के 4 डिफरेंट प्लेयर समझें तो हमें तस्वीर का एक डिफरेंट रुख नज़र आएगा। और यहाँ कोई भी खुद को एग्रेसर नहीं कह रहा, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं और अपनी नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और शायद यही वो लम्हा है जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब रियासतें अपना दिफा कर रही हैं, तो फिर दुनिया पहले से ज़्यादा गैर महफूज़ क्यों हो गई है? इस सवाल का जवाब ना तो हमें कोई मिलिट्री जनरल दे सकता है, ना ही कोई पॉलिटिशियन से मिलेगा, बल्कि ये एक सादा-सी कहानी है कि 2 पड़ोसी हैं जो 2 आपस में कभी भी जंग में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन आखिरकार दोनों जंग के लिए तैयार हो गए। और यही कहानी हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की है, जिसको हम सिक्योरिटी डायलेमा कहते हैं। अब मैं आपको तारीख के एक बहुत ही अहम दिन की तरफ लेके जाता हूँ। 28 जून 1914 यूरोप का एक खूबसूरत शहर और एक नौजवान सिर्फ 2 गोलियां चलाता है और ऑस्ट्रिया के क्राउन प्रिंस का कत्ल हो जाता है और चंद ही हफ्तों बाद पूरी दुनिया एक जंग में दाखिल हो जाती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिर्फ 2 गोलियां चलाने की वजह से हुई, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर सिर्फ 2 गोलियां चलाने से आलमी जंग शुरू हो सकती है, तो इंसानी तारीख में तो हर साल कई वर्ल्ड वॉर्स होनी चाहिए। असल वजह वो 2 गोलियां नहीं थी, असल वजह वो खौफ था जो यूरोप में पिछले कई दिहाइयों से चलता हुआ आ रहा था। जर्मन खौफजदा थे क्योंकि उनको लगता था कि उनको घेर लिया जाएगा। फ्रेंच इस वजह से खौफजदा थे, उनको लगता था कि जर्मनी फिर से अटैक कर देगा। रशिया अपने तमाम इत्तेहादियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और ग्रेट ब्रिटेन जो बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम है उसको तोड़ना नहीं चाहता था। तो इसी वजह से हर मुल्क अपने आप को तो ये समझ रहा था कि उनका जो डिसीजन है वो अपना डिफेंस कर रहे हैं और कोई भी खुद को एग्रेसर नहीं कह रहा था। और यही सबसे बड़ी मेजर रीजन थी इस पूरी स्टोरी में, जो इसको सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती। जंग उस दिन शुरू नहीं हुई थी जिस दिन पहली गोली चली थी, बल्कि जंग तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, जब यूरोप की हर स्टेट दूसरी स्टेट से ज्यादा खौफ महसूस करने लगी थी। और ये वाकया पूरी दुनिया को एक वर्ल्ड वॉर के अंदर धकेलने के लिए काफी था। थोड़ी देर के लिए आप 1914 को भूल जाएं और आज की दुनिया की अगर हम बात करें तो इंडिया अपनी फौज को
मॉडर्नाइज कर रहा है, पाकिस्तान अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर रहा है, चाइना अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, जबकि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। अगर आप सिर्फ खबरें देखें तो ये आपको सब अलग-अलग खबरें नजर आएंगी, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेटेजिक मैप के ऊपर इकट्ठा करके देखें तो आपको ये एक ही पिक्चर नजर आएगी जो कि 1914 में हुई कि हर स्टेट यही कह रहा है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये सब कर रहा है और शायद यही वो जुमला है जिससे तारीख में सबसे ज्यादा जंगों को जन्म दिया है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि दुनिया के बेस्ट जनरल, बेस्ट डिप्लोमेट्स और मोस्ट पावरफुल एम्पायर इस ट्रैप में फंस कैसे गए हैं? तो आखिर इस गेम को समझने के लिए कोई ना कोई तो तरीकाकार होगा, कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी होगी जो हमें ये बता सके कि ये जो बहुत ही वाइज स्टेट्स हैं, ये बार-बार एक ही गलती को क्यों दोहराती हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा एक कॉन्सेप्ट है और ये किसी मिलिट्री एकेडमी के अंदर नहीं प्रपोज़ हुआ, ना ही किसी मिलिट्री कमांडर ने इसको इन्वेंट किया, बल्कि चंद मैथमेटिशियन और इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इंसानी फैसलों को, डिसीजन मेकिंग को समझने की कोशिश की और इसी न्यू एंगल को हम कहते हैं गेम थ्योरी। और आप में से बहुत से लोग जो इसको एक मैथमेटिक्स की थ्योरी समझते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत हैरानकुन होने वाली है। अब मैं आपको जंग के मैदान में नहीं बल्कि एक छोटे से कमरे में ले जाना चाहता हूँ और फर्ज करें 2 अफराद को गिरफ्तार किया जाता है और उन दोनों को अलग-अलग कमरों में बिठा दिया जाता है और दोनों से एक ही सवाल पूछा जाता है कि अगर वो अपने पार्टनर के खिलाफ गवाही देंगे तो उनकी सज़ा कम हो जाएगी। लेकिन इसमें एक मसला है कि दोनों एक-दूसरे से बात नहीं कर सकते। अब ज़रा इमेजिन करें कि इन 2 जो अरेस्ट लोग हुए हैं, उनमें से एक आप हैं और आप अपने क्या पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करेंगे या अपनी सज़ा कम करने की कोशिश करेंगे? और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर दोनों खामोश रहेंगे तो दोनों को कम से कम सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर दोनों एक-दूसरे के खिलाफ बयान देंगे तो दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलेगी। और अगर एक सिर्फ डिफेक्शन की तरफ जाता है तो एक तो बच जाएगा लेकिन दूसरे को सख्त सज़ा मिलेगी। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप क्या फैसला करेंगे? ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर लोग रैशनल डिसीजन लेते हैं और वो अपने आप को बचाते हैं और यही वो लम्हा होता है जब रैशनैलिटी सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल अपने लिए रैशनल डिसीजन लेता है, लेकिन जब दोनों इंडिविजुअल अपने लिए रैशनल डिसीजन लेंगे तो उसका जो आउटकम है वो वर्स्ट सिचुएशन बनती है। अब इसी सिचुएशन को अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर अप्लाई करें तो स्टेट टू स्टेट देखें तो हर स्टेट का जो डिसीजन है वो हमें रैशनल लगता है, लेकिन जब सारी स्टेट्स इंडिविजुअली रैशनल डिसीजन मेकिंग करती हैं तो पूरी दुनिया ज्यादा गैर महफूज होती है और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और गेम थ्योरी हमें यही ग्रेटेस्ट लेसन देती है जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है। गेम थ्योरी ये तो नहीं बताती कि लोग बुरे हैं या रियासतें जंग करना पसंद करती हैं, बल्कि गेम थ्योरी सिर्फ ये बताती है कि जो आपका बहुत ज्यादा रैशनल डिसीजन भी है वो कलेक्टिवली पूरी दुनिया की तबाही का बायस बन सकता है। और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसको हम प्रेजेंट डायलेमा कहते हैं और मैं चाहता हूँ आप इसको एक जुमले से याद रखें कि जब हर खिलाड़ी इंडिविजुअली अपनी हिफाजत के बारे में ही सोचेगा तो पूरा का पूरा खेल गैर महफूज हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा। और यही वो एक सिंपल रूल है जो कि वर्ल्ड वॉर्स को एक्सप्लेन करता है, कोल्ड वॉर को एक्सप्लेन करता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है उसको एक्सप्लेन करता है और आजकल दुनिया के हर बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को यही एक्सप्लेन करता है। लेकिन अगर ये रूल इतना ही पावरफुल है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस गेम से निकलने का कोई ना कोई तो तरीका होगा या ह्यूमैनिटी इसी दायरे के बीच घूमती रहेगी। और यही आज की वीडियो का आखिरी सवाल। अब शायद आप ये समझ गए होंगे कि वीडियो के आगाज में मैंने एक अजीब सा सवाल क्यों पूछा था कि अगर कोई भी जंग नहीं चाहता तो फिर जंग शुरू कौन करता है। और शायद अब इस सवाल का जवाब आपके सामने है। और हकीकत ये है कि ज्यादातर जंगें एक बुरे इंसान की वजह से नहीं होती, ज्यादातर जंगें एक गलत अंदाजे की वजह से होती है। एक ऐसा गलत अंदाजा जो दोनों प्लेयर्स एक ही वक्त में एक साथ करते हैं और दोनों यही समझते हैं कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं और यही यकीन दूसरी रियासत के खिलाफ जो खौफ है उसको बढ़ा देता है। क्योंकि अक्सर औकात जंग का फैसला नफरत नहीं करती बल्कि खौफ करता है और यही मेरी आज की प्रिडिक्शन भी है। मैं ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर रहा कि अगली जंग कहाँ होगी और मैं ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा कि अगली जंग कौन जीतेगा, लेकिन मैं ये पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि जब तक भी स्टेट्स सेल्फ डिफेंस को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपनी मिलिट्री पावर को बिल्ड करती रहेंगी ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर स्टेट, तो ये नए कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज होते रहेंगे। शायद इनका नाम चेंज हो जाए, बॉर्डर चेंज हो जाए, वेपन्स चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, लेकिन गेम वही रहेगी। अगली बार जब भी आप कोई जंग की खबर सुने टीवी के ऊपर तो ये मत पूछिएगा कि पहली गोली किसने चलाई, बल्कि खुद से एक सवाल कीजिएगा कि वो कौन सा खौफ था जिसकी वजह से पहली गोली चलवाई गई। क्योंकि दुनिया की ज्यादातर जंगें खौफ से शुरू होती हैं और जब खौफ आपकी स्ट्रैटेजी बन जाए तो जंग सिर्फ वक्त का इंतजार करती है। अभी न्यूज़ के पीछे हिडन गेम्स और हिस्ट्री के पीछे छुपे हुए सम सीक्रेट रूल्स और पावर के पीछे छुपी हुई वॉर स्ट्रैटेजी को समझना चाहते हैं तो गिलानी डॉक्ट्रिन का हिस्सा बने, क्योंकि दुनिया वाकयात से नहीं बदलती बल्कि दुनिया उन फैसलों से बदलती है जो वाकयात से बहुत पहले किए जा चुके हुए होते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।